मुगलों के जो ये थे उस टाइम की ये कला है। महाराष्ट्र में पेशवाओं के जमाने से मशहूर है पैठनी साड़ी। रंगों से सजी महाराष्ट्र की इस खूबसूरत साड़ी को आइए थोड़ा नजदीक से जानते हैं। बुनाई एक प्राचीन कला है जहां धागों को बुनकर कपड़े बनाए जाते हैं। भारत के हर क्षेत्र की बुनाई में एक अनोखापन है। इनके नक्शे, हैंडलूम टेक्निक की जो बारीकी है, ये सब मुझे कहीं ना कहीं अपने पहनावे के बारे में जानने के लिए उत्सुक करती है। मॉडल होने के नाते फैब्रिक के प्रति मेरा रुझान शुरू से रहा है। तो मैं मधु स्नेहा दैनिक जागरण की तरफ से आपके साथ देखने निकली हूँ 8 अनोखे शहरों की जादुई बुनाई की कहानी। वहाँ के बुनकरों से मिलने जिन्होंने अपनी कारीगरी से दुनिया भर में इन जगहों की पहचान बढ़ाई है। ये है हमारा शो जादुई बुनाई। पैठनी या पैठनी की बुनाई को सबसे मुश्किल बुनाई माना जाता है और ये विश्व भर में विख्यात है। यहाँ तक कि ब्रिटिश एयरवेज के एयरक्राफ्ट्स पे भी आप पैठनी साड़ी की डिजाइन देख सकते हैं। हम हैं महाराष्ट्र के योला शहर में, जहाँ पैठनी की बुनाई की जाती है। तो ये शुरुआत है पैठन से। मतलब ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में 60 किलोमीटर मतलब 60 किलोमीटर दूरी पे पैठन एक गांव है। जैसा बनारस साड़ी है तो बनारसी साड़ी, कांजीपुरम साड़ी, ऐसे पैठन में बुनने वाली पैठनी साड़ी। जो राजे थे पेशवे, तो उनके बीवियों के लिए, उनके रानियों के लिए वो यहाँ पे पैठनी खरीदने आते। पैठनी उनको इतनी पसंद थी कि वो यहाँ पे आके सोना के मोहरे फेंकते थे ऐसे। पेशवा है, बड़ौदा के गायकवाड़ है, ग्वालियर इंदुल के होलकर है, ये सब लोग अपने पदर से अपने यहाँ में वीवर रखते थे और उन्हीं से बनाते थे ये लोग। ये कमर्शियल नहीं था कि कोई वीवर साड़ी बनाएगा और उसको मार्केट में जाके बेचेगा। ये पैठनी के लिए इम्पॉसिबल था। पैठनी का बहुत सादा तरीका है पहचानने का। रेगुलर जो साड़ी होती है उसमें दूसरी बाजू से जाली आती है। ओरिजिनल पैठनी में जाली नहीं आती, दोनों बाजू सरीके रहते हैं। कि ये सब जो डिज़ाइन बनता है ये हाथ से वीव होके बनता है, ना तो कोई प्रिंटिंग होता है ना तो कोई उसमें मैकेनिज्म है। तो इसका टेक्सचर भी और इसका वीविंग स्टाइल जो है ये फाइनल है, इसके आगे कोई वीविंग स्टाइल नहीं है। पैठनी की बुनाई में कड़ियल तकनीक का इस्तेमाल होता है। इस तकनीक में 2 प्रकार के ताने और बाने को एक साथ बुना जाता है, जिसकी वजह से पैठनी साड़ियों के दोनों पक्ष बिल्कुल समान होते हैं। Paithani motifs are more geometric and really beautiful in the sort of designs which they use are truly different from the other parts of India. जैसे कि आसावली का होता है जो फूलों की डिज़ाइन होती है, पीकॉक बॉर्डर होता है, पैरेट बॉर्डर होता है। इसमें मेनली पैठनी कलर भी बोला जाता है कि जो धूप छाव आता है। एक धागा उसका ब्लू होता है, एक धागा मजेंटा होता है। जो 2 तरह का जो कलर दिखता है उसे धूपछाव कलर कहते हैं। एक बाजू से देखो तो अलग रेड लगेगा, उस बाजू से देखो ग्रीन लगेगा। तो जब ताना होता है इधर से उधर जाओ, इधर से उधर हरा में होता है, वो तो उधर से देखो तो पूरा ग्रीन लगता है और जैसे रेड वो बाना चमकता है। हैंड वर्क है, पूरा हैंड से बनता है, पूरा हाथ से बनता है। तो उसके अपन समझो 100 जगह पे अलग अलग 100 कलर भी भर सकते हैं। वैसे पावर लूम नहीं दे सकता। आँख, दिमाग, हाथ, ये सब कुछ उसमें लग जाता है तो भी वो साड़ी बुना जाता है, नहीं तो नहीं बुन सकता है आदमी। मतलब वो एकाग्रता उसमें लग जाती है। और पैठन जब तक एकाग्रता नहीं होती है, जब तक पैठन बुना नहीं जाता है। पैठनी का जो शुरुआत है उसका में 8 से 10 दिन लगते हैं और हैश में तो 2 साल में भी पैठनी बनती है, ऐसे भी पैठनी बनती है। येवला में कम से कम 2500 लूम है, तो एक लूम में 2 काम करने वाले बोलेगा तो भी 5000, और उससे आजू बाजू में जैसे खोलने का है या डाइंग का है, कारपेंटर काम है, तो इसमें कम से कम हमारे हिसाब से 8 से 10 हजार लोग काम करते हैं। समझो एक घर में एक परिवार है, मेरे बीवी है, बच्चा है, मम्मी है, पापा है, भाई है,
वो सब मिला के पैठनी बनाते हैं। मैंने समझो 9-1 बरस से मैं बुट्टी निकालता था। फिर बुट्टी का काम होने के बाद में मैंने बुट्टी सीखने के बाद में फिर थोड़ा स्कूल में जाके थोड़ा थोड़ा बुनने का, कुछ काम का खराब हो गया तो उठ के चले जाने का बाहर। जैसा मछली पैदा होता है तो पानी में वो तैरती है, उसको कोई सिखाता है क्या? कोई नहीं सिखा। ऐसा हमको कोई सिखाया नहीं है, हम धीरे देखते 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 सीख गए। हमारा घर में जब शादी होता है लड़के का तो लड़का खुद साड़ी बनाता है अपने वाइफ के लिए। मेरी शादी थी तब फिर सोचा कि मम्मी के लिए पैठनी बनाना है, तो फिर पापा ने खुद बनाएंगे ऐसा सोच के उन्होंने पैठनी बनाया उन्होंने। फिर मैंने भी मेरे बीवी के लिए बनाया, ऐसा दोनों ने मिलके दोनों के लिए साड़ी बनाई। हमारे दादाजी ने पिताजी को सिखाया, पिताजी ने हमको सिखाया। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सीखें क्योंकि ये एक कला है और ये कला आगे चलना चाहिए, रहना चाहिए ना। हम जो आज के यंगस्टर है, पढ़ाई करते हैं, एमए करते हैं, बीए करते हैं, वो करने के बाद उनको जॉब नहीं मिलता है, तो ये पैठनी बहुत बड़ा उसको आधार है। पैठनी को अगर बढ़ावा दिया तो वो यंगस्टर भी उसमें काम करना चाहेंगे, उसमें 2 पैसा मिला, उनको रोजगार मिला तो वो इधर काम करेंगे। तो करीबन 60-70 साल 80 साल से पैठनी साड़ी ख़त्म हो गई थी, मतलब किसी के पास ये वीविंग नहीं की जाती थी। तो गवर्नमेंट ने फिर ये पैठनी वीविंग शुरू होना चाहिए, इसके लिए 1980s के पीरियड में वर्कशॉप चालू किया लोगों के लिए सिखाने के लिए। तो उसके 1980s के बाद में फिर से ये दौर शुरू हो गया पैठनी साड़ी का। गवर्नमेंट इंडस्ट्री भी शुरू कर सकते हैं यहाँ पे, जिसमें लोगों को अगर थोड़ा सा मार्जिन अगर पैसा मिलता है तो वो घर में काम करने के लिए वहाँ पे भी काम कर सकते हैं कि जो उनको फिक्स इनकम मिल जाएगा। वो साड़ियाँ तो गवर्नमेंट को समझो ना कि उनके पास में 2 महीना एक्स्ट्रा ज़्यादा रही तो कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं, लेकिन जब कारीगर के पास में आज उसको पैसे का ज़रूरत है तो 10,000 की साड़ी उसको 9,000 9,500 9,000 में भी बेचनी पड़ती है। वीवर बचना चाहिए तो आर्ट बचेगा। राजा ने पूछा बीरबल से कि सबसे अच्छा हथियार कौन सा है, तो बीरबल क्या बोला कि जो वक्त में काम आता है वही अच्छा है बोले। तो हमारे को साड़ी हम छोटी बनाओ, 2,000 के बनाओ या 20,000 के बनाओ या 50,000 के बनाओ, जो जल्दी बिका है वही अच्छा साड़ी है। अच्छी डिमांड है क्योंकि बेसिक जो साड़ी जो 7,500 8,000 से शुरू होता है, तो उसकी वजह से क्या है हर आदमी जो भी क्लास का है तो वो बेयर कर सकता है। इसके लिए इसका अभी ये शुरू हुआ है। एक्सपोर्ट में बहुत दुबई जाता है, अमेरिका देश में तो पैठनी बोले तो महाराष्ट्रियन, आमची मुंबई ऐसा करके सब लोग वहाँ से ज़्यादा 90% मुंबई से सेल होता है। जब तक वो देखता नहीं है कि ये साड़ी बनती कैसी है, इसमें कैसे बनाई जाती है, उसमें कितना मेहनत है, ये जब तक उसको आपने अभी देखी है तो आपको पता चला कि ये साड़ी में बहुत मेहनत है, तो तब जाके उसको पता चलता है कि नहीं यार ये साड़ी में कुछ है। पैठनी की सबसे खास बात यह है कि इसे सिर्फ हाथ से बुना जा सकता है, यानी ऐसे कोई मशीन बनी ही नहीं है जो पैठनी बुन सके। यहीं आकर कला तकनीक को पीछे छोड़ देती है। पैठनी की आत्मनिर्भरता इसके कलाकारों का स्वाभिमान है और यही उसे इतना खास और सबसे आकर्षक बनाती है।